सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड, ठीक है। सेंट्रॉयड को हम लोग जी से डिनोट करेंगे, कैपिटल जी से। सेंट्रॉयड को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से, ठीक है। लाइक कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल, लेट से आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है। इस ट्रायंगल में कोई ये नहीं है कि आइसोसेलेस होना चाहिए, इक्विलैटरल होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी तरह का एक ट्रायंगल हो सकता है। लेट्स से दिस वन इज ए, वर्टिसेस इसके दिए होंगे ऑब्वियसली बी एंड सी। यहाँ पर ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट रहेगा, इस b का कोऑर्डिनेट x2 y2 रहा होगा, और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 रहेगा, राइट। अब मुझे क्या करना है इसके तो सेंट्रॉयड क्या होता है, लिखेंगे इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द point of intersection of medians of a triangle, medians of a triangle। ट्रायंगल को मैं ट्रायंगल का सिंबल देके लिख दे रहा हूं, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि आप अगर कोई मीडियंस ड्रॉ करते हो किसी ट्रायंगल में, तो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? वो सेंट्रॉयड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मीडियन किसको बोलते हैं गाइस? मीडियन कितने लोग बता सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। मीडियन, 2 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स। कौन कौन से? आज हाँ अभिषेक बताओ तो क्या होता है मीडियन? सर मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से गिरता है और उसके कोरस्पोंडिंग जो बेस होता है उसको मतलब 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। कोरस्पोंडिंग बेस नहीं बोलेंगे, अपोजिट साइड्स बोलेंगे, राइट। हाँ, उसके ऑपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं इस वर्टेक्स से, अगर मैं वर्टेक्स ए से, इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा? बीसी होगा। तो अगर बीसी पर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं तो ये बीसी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, राइट। उसी तरह अगर मैं बी से, इसका अपोजिट मुझे जो साइड मिलेगा एसी मिलेगा, एसी पर जाएगा तो वो 2:2 तो इसको डिवाइड कर देगा। और उसी तरह, और ये बात ध्यान रहना चाहिए कि जो सेंट्रॉयड होता है, ठीक है, वो मीडियन, तीनों मीडियन को एक ही पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कोलिनियर होगा। तो ये वेक्टर, इस पॉइंट सी से हम जाएंगे वर्टेक्स से, तो ये अपोजिट साइड्स को, तो ये देखिए आपके जो मीडियंस हो गए, एडी हो गया मीडियन, आपके पास एडी मिला, बी बीई मिलेगा एंड सीएफ मिलेगा, ठीक है। तो मीडियंस को मैं लिख सकता हूं, मीडियंस, इट इज द लाइन, इट इज द लाइन, इट इज द लाइन it is the line through the vertex of a triangle, through the vertex, through the vertex of a triangle on its opposite sides, on its opposite side, on its opposite side, such that
such that it bisects, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं द लाइन विच bisects द अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड मीडियंस, ठीक है, which bisects it, which bisects such that it bisects the side, it bisects the side is called median, is called median, right? तो यहां पर मुझे जो मीडियंस मिले हुए हैं, यहां पे मैंने क्या किया, ए से इसके अपोजिट साइड बीसी पर मैंने क्या किया है, एडी लाइन ड्रॉ किया है, और ये एडी लाइन इस तरह से ड्रॉ किया है कि इसको अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, सो ये एडी क्या होगा, मीडियन होगा। तो इन दिस ट्रायंगल, तो यहां पे हम कह सकते हैं हियर एडी कॉमा ले लेते हैं बीई एंड CF are the medians of triangle ABC, या मीडियंस लिख देते हैं सिंपली, ठीक है, बात आया समझ में। अब बताइए तो मुझे डी का जो साइड, डी का जो वर्टेक्स होगा वो कितना होगा, सभी लोग चैट में रिप्लाई करो, व्हाट शुड बी द वर्टेक्स ऑफ दिस डी, डी का वर्टेक्स कितना होना चाहिए, यहां पर मैंने पॉइंट डी जो लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है, तो इसको मैं जी नाम दे देता हूं, ये क्या होगा, जी हो जाएगा। सर क्या बोले, नहीं समझे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि इस डी का कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा ना, कुछ कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा ना, वो कोऑर्डिनेट कितना सर होगा, भेज दिया सर, चैट में भेज दिया। नहीं सही नहीं आया है सर, आप समझ के भेजते हैं सर, भेजते हैं सर, टोटल में सर है बाय 2, और एक ही 2 लोग को आ रहा है। देखो जो डी होगा ये इस बीसी का मिड पॉइंट होगा गाइस, बीसी का मिड पॉइंट होगा, तो जो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 कोऑर्डिनेट को जोड़ के दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, तो डी का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, देयरफॉर, नहीं आदित्य माइनस थोड़ी ना करते हैं, प्लस करते हैं ना सर, हम बोले हाँ सर x2 + x3/2, वेल डन, सही है, यानी कि अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और मिड पॉइंट होने का मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 1:1 रेशियो में लेट्स से मैंने यहां पर, चलिए यहां पे अलग से इसको दिखाई देते हैं आपको, लेट्स से कि मैंने यहां पर ये बीसी को हम ऐसे ट्रीट करते हैं, बीसी को मैंने यहां पर लिख दिया, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x2, y2, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3, y3, और लोग भी रिप्लाई करेंगे अगर कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है, यहां पर मुझे कहीं पर d मिला हुआ है, राइट, तो जो d का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, d का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, d इज इक्विवेलेंट टू x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2, ये मुझे d का कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट, सभी को समझ में आया क्या, हेमंत, गौतम, विपुल, कृष्णा, हिमांशु, जस्ट राइट यस और नो, नहीं समझ में आया तो फिर से बता सकता हूं, एक बार कंफर्म कर दीजिए। सर मीडियन एक और वापस बता दीजिएगा। अच्छा, मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है एक ऐसा लाइन होता है जो किसी भी वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पर ड्रॉ करें, अपोजिट साइड्स पे ड्रॉप करें, तो उस अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं एडी को बोल रहा हूं कि एडी जो है वो मीडियन है, तो ये एडी जो होगा वो इस बीसी, यानी डी जो पॉइंट होगा बीसी को 2 बराबर भागों में बांट देगा, 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब हुआ कि ये जो डी जो होगा इस बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट, डी जो होगा बीसी का मिड पॉइंट होगा। और हमने लास्ट क्लास में आप लोग सेक्शन फॉर्मूला में बताया था
पर्टिकुलर केस में नोट्स में होगा ये कि जब कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट होता है ना, तो दोनों के सम, ठीक है, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो वी गेट द मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। ओके, हिमांशु, हिमांशु आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। हिमांशु, गौतम, हाँ, विपुल को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया। अब आपको जो याद रखना था वो ये याद रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये क्लास 10th में हम लोग जाकर इसको प्रूव भी करते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि इसको प्रूफ करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल बताना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉइंट्स टू रिमेंबर यहां पे कह सकते हो कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल या सेंट्रॉइड divides the median in the ratio of 2:1, 2:1, ठीक है। ये 2:1 आप लोगे कहां से? टेकिंग फ्रॉम द वर्टेक्स, टेकिंग फ्रॉम द वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स से लेना है, ठीक है। तो 2:1 रेशियो का मतलब कि ये वाला जो, यानी कि यहाँ पे जो लाइन एडी है, एडी को अगर हमने मीडियन माना है तो इसको ये दो हिस्सा होगा और एक हिस्सा ये होता है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाए एजी इज टू जीडी, इसका मतलब कि हम बोलेंगे कि देयरफॉर, हम फिगर के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एजी इज टू जीडी, इसका जो रेशियो मिलेगा आपको वो 2/1 मिलेगा, 2:1। आया क्या सभी को समझ में? एवरीवन जस्ट राइट यस और नो, ठीक है। ये बस आपको ये पॉइंट याद करना होगा। अब मैं जी का कोऑर्डिनेट, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है ये जी है, मुझे जी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट हमने निकाल के रखा हुआ है। तो आप बोलते हो ना कि आप बोलते हो कि ये 1:x1 में हो जाएगा और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा। हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। आपको कुछ ऐसा सीन मिल गया कि ए जो है आपको कुछ यहां पर दिया हुआ है, ए इज समथिंग हियर, और ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1। देख लीजिए फिगर को अलग कर दे रहे हैं, और डी यहां पर दिया हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज डी, और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट मुझे मिला है y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2, और मुझे जो g का कोऑर्डिनेट चाहिए वो यहां पर दिया हुआ है, g इज समथिंग हियर, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। लेट से मैंने g को x एंड y कोऑर्डिनेट मान लिया, अभी इसी x एंड y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। ये मुझे कितना मिला है? 2:1 रेशियो में मिला है, यानी कि यहाँ पर ये g जो AG है वो 2 मिला है और ये 1 मिला है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि इस वाले रेशियो को इसके बाद वाले कोऑर्डिनेट से, यानी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई। तो मुझे जी का देखिए कोऑर्डिनेट जो मिलेगा, जी का कोऑर्डिनेट आई कैन राइट कि जी जो होगा, जी इक्विवेलेंट टू लिखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट के केस में देखिए 2 इंटू दिस, कौन सा 2
x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 हो जाएगा क्या, 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 and the same process is followed for the y coordinate 2 times of कितना y2 plus y3 plus y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहां पर मुझे मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं दूसरे साइड से दिखा दूंगा। ये मिल जाएगा 1 टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा, नाउ आई कैन राइट। हाँ बोलो सर एक बार बता दिए, मैं नेटवर्क कट गया। अच्छा वेट, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फिगर को सही से करना पड़ेगा। वेट, चलिए हमने आपको बताया था कि जब रेशियो लेते हैं तो बाद वाले रेशियो को पहले वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस 1 को मैं x1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को मैं x2 प्लस x3 वाले से करूंगा। ये आपको याद होगा, जैसे यहां पर आपको बताया था कि m:n रेशियो रहता था, तो इस m को इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ और इस n को इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, राइट। तो यहां पर मुझे ये 2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता था, यानी कि 2 प्लस 1। सिमिलरली फॉर द y कोऑर्डिनेट 2 into y coordinate of this plus 1 into y coordinate of y1 and y coordinate of this first y1 और divided by m plus n यानी कि 2 plus 1। अब सभी को समझ में आया क्या? तो यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू मिल गया वो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपको मिल जाएगा, x1 को मैं पहले लिख देता हूं, 1 इंटू x1 हो जाएगा, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा जो मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सभी को समझ में आया क्या कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको सेंट्रॉइड मिल जाता है, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट एंड द सेम प्रोसेस फॉलोड फॉर y कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट में रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग। क्या सभी को बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक यहीं तक आपका जो सेंट्रॉइड वाला जो पार्ट था वो यहीं तक था। अब चलिए मैं डाउट ले लेता हूं आपके, डाउट ले लेता हूं एनसीईआरटी जो मैंने दिया हुआ था 7.1 एंड 7.2, ठीक है, क्या ये सबको हो गया? एप्लीकेशन कैसे करेंगे? चलिए एप्लीकेशन कर देते हैं, एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। एप्लीकेशन देखिए, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि इस तरह से एक क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, इफ द वर्टिसेस of a triangle ABC are -5,7, 3,2 and -7, -7,3, then find
the centroid, then find the centroid of triangle ABC. चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए। तो इसको मैंने क्या लिखा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस -5,7, 3,2 एंड -7,3 है। तो आपको बताना है कि उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। राइट, सभी लोग ट्राई कीजिए एंड आंसर को पोस्ट कीजिए चैट सेक्शन में। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, आई थिंक सो। हेमंत का आंसर आ गया, और लोग? हिमांशु का भी आंसर आ गया। इतना लेट नहीं लगना चाहिए था गाइस। क्या करना है, बस सेंट्रॉइड को जी से लिखते हैं हम लोग। जी की वैल्यू मुझे बोलनी है तीनों एक्स कोऑर्डिनेट। -5 है पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे दिया है 3, तीसरा कोऑर्डिनेट मुझे मिला है -7। सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 3, फिर y कोऑर्डिनेट का सम 7 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, और आपको मिल गया ये कितना हो जाएगा, -12 और +3 -9 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर ये मिल गया 12 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको मिल गया यहाँ पर -3,4। तो -3,4 जितने लोग का आंसर आया, और लगभग सभी लोगों का आंसर सेम आया। 4 ही लोगों ने रिप्लाई किया है, और लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग हैं? 7 लोग ने ज्वाइन किया है, सिर्फ 4 लोग रिप्लाई कर रहे हैं। क्या बात है गौतम, समझ में नहीं आया क्या? विपुल, आपका भी रिप्लाई नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग बोल सकते हो एक बार। गौतम का भी आंसर आ गया। चलिए तो एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ले लेते हैं। आपको जो होमवर्क दिया था, आप लोग सभी लोग सीट निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 7.1 हो गया था क्या? 7.1 में कोई डाउट था? नो सर। पक्का ना Yes, सभी sir. लोग को? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, सभी लोग पहले से एक्सरसाइज बारी बारी से निकाल लीजिए। एनसीईआरटी क्लास 10th का एनसीईआरटी मैंने जो आपको दिया हुआ था, एनसीईआरटी 7.1 क्लास 10th का है ये बुक। 7.1, इससे कोई डाउट? चैट में क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए अगर किसी को डाउट है तो, और डाउट नहीं है तो सभी लोग नो डाउट्स लिख दीजिए। 8 लोग हैं, 7 नो डाउट्स लिखा हुआ आ जाना चाहिए, या क्वेश्चन जो भी पूछना हो वो पूछ लीजिए। अभिषेक आनंद हैज नो डाउट। और लोग भाई शर्माएंगे नहीं, जिसको डाउट होगा वो पूछेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक को डाउट नहीं हुआ तो मैं भी नहीं पूछूंगा। डाउट लिखे तब तक मैं पानी पी के आता हूं। सभी लोग डाउट्स चैट सेक्शन में लिख दीजिए। आई थिंक 7.1 में किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? तो आते हैं 7.2 में। 7.2 में बताइए अपने डाउट्स। सेवन पॉइंट टू, नो डाउट्स इन 7.1। गुड, तो आई थिंक 7.1 में डाउट नहीं है।
7.2 में अपने डाउट्स बताइए। अगर एक भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला पर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 को समझा दीजिएगा थोड़ा, क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 5 इसी में सर 7.1 क्वेश्चन में। नंबर 7 भी है? सर 7.2। सर अच्छा 7.2 में 7.2। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये चैट में लिख दीजिए, एक ही साथ हम, ये 5 और 7। और कोई क्वेश्चन नंबर 7? और भी किसी में डाउट है? चलिए देख लेते हैं 5 एंड 7। 5 नंबर क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एंड आल्सो फाइंड। इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक कोऑर्डिनेट दिया, अगर मैं एग्जैक्टली अगर देखिए एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। 7.2 ही लिया हमने, ठीक है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया हुआ है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपको दिया हुआ है कि ए जो पॉइंट है 1, -5 है। ए इज ये 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे तो एक एक्स की वैल्यू 1 है, यानी कि ए कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पर मिलेगा। ए कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा 1, -5, ठीक है। ए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसी तरह मुझे जो बी मिलेगा, बी दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -4, 5 -4। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ -4, -4 कुछ इधर होगा, ये देखिए -1 -2 -3 -4 और y का मान लीजिए 5 यहाँ पे लेते हैं, तो -4, 5 जो है ये मुझे कहीं पर यहाँ पर मिलेगा -4, 5। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं किसके साथ? ए के साथ। ए और बी को मैंने ज्वाइन किया, तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस जो है इसको यहां पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस जो है इसको यहां पर कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर यही पॉइंट मैंने मान लिया कि लेट से ये पॉइंट पी पर कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पी का मुझे कोऑर्डिनेट भी चाहिए, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट भी चाहिए और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन बताया था कि जब भी आपको रेशियो आपको फाइंड आउट करना हो तो सिंपली राइट k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम मान लेंगे कि यहां पर ये a है और ये b है, ये b दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे लेट x axis divides the line segment AB in the ratio of k:1। हमने मान लिया कि k:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता है k को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं कि यहां पे मुझे पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा। देखिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिलेगा k:1, क्या मिलेगा k:1 प्लस 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई k+1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k+1। और जो दूसरा मिलेगा मुझे वो मिल जाएगा k:-5, y कोऑर्डिनेट k:-5 और प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई हो जाएगा दिस इज k+1।
1। ठीक है, देयरफॉर मुझे पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, देयरफॉर P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा गाइस, वो कैसा हो जाएगा, वो देखिए कैसा होगा। ये आपको k -4 डिवाइडेड बाई k + 1 और 5k - 5, 5k - 5, तो ये आपको मिल गया k -4 डिवाइडेड बाई k + 1, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट मिला, दूसरा कोऑर्डिनेट ये मुझे मिल गया -5k + 5 डिवाइडेड बाई k + 1। यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक के सॉल्यूशन में। अब आप ये देख सकते हो कि आपका जो पॉइंट P जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, राइट। ऑल्सो P lies, also P lies on x axis। P कहां लाई करेगा गाइस, x एक्सिस पर लाई करेगा। therefore coordinates of P can be taken as P is equivalent to कितना हो जाएगा, x, 0। जानते हो ना कि y कोऑर्डिनेट यहां पर 0 मिल जाता है। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि x, 0 का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, वो किसके बराबर आ गया है, वो आ गया है k -4 डिवाइडेड बाई k + 1, और दूसरा यहां पर -5k + 5 डिवाइडेड बाई k + 1, राइट। तो मुझे यहां से मिल जाएगा, देयरफॉर कंपेयर कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाएगा k -4 डिवाइडेड बाई k + 1 के, और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा -5k + 5 डिवाइडेड बाई k + 1, इसकी वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए तो, k की वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ, 1 -1 -1 की 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, कितने में, 1, यानी कि मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख देंगे तो x कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1 रखेंगे तो -3 डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा -3/2, 0 और 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, बात आया क्या सभी को समझ में? अच्छा सभी को क्या, यस सर। हाँ बोलो। सर ये डाउट हो जाएगा ना सर, इसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू करवा दीजिएगा आज। अच्छा ठीक है, चलो मैक्सिमम एंड मिनिमम थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा आप लोग का। चलो ठीक है, हो गया क्या ये सभी का? जिसने डाउट पूछा था उनका क्लियर है क्या ये? यस सर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is this। देखिए चलिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। सर्कल के बारे में आप लोग को पढ़ना है, सर्कल तो उतना अच्छा बना नहीं मेरा, तो पूरा इरेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा खराब नहीं बना है। ठीक है, चलिए टूटा फूटा सर्कल कुछ भी हो आप थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक, सर्कल के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाँ यस सर। हाँ, क्या क्या जानते हो? जानते हैं सर। क्या? सर सर्कल सर सर्कल के बारे में
सारा थ्योरम जानते हैं और इसमें टर्म्स जितना होता है वो सब जानते हैं। अच्छा, तो देखिए तब तो सेंटर की प्रॉपर्टी जानती हो, आप जानते होगे कि सेंटर जो है वो डायमीटर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है गाइस, राइट? यस सर। इस बात से एग्री करोगे? तो Yes, देखिए अगर यहाँ पर कोई सेंटर हो इस सर्कल का, तो यहां से अगर हम सेंटर से पास होकर गुजरने वाला कोई भी लाइन जो होता है, ठीक है, और सरकमफेरेंस के दोनों साइड्स को ज्वाइन करेगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा, तो वो वाला लाइन क्या होता है? डायमीटर होता है। तो अगर ये सेंटर है, सेंटर सी से डिनोट कर दिया, और ए बी हमने बोल दिया कि ये डायमीटर है, डायमीटर, तो हम लिखेंगे कि यहां पे हम जानते हैं सिंस center is the midpoint of point of diameter AB। कोई भी डायमीटर हो, ठीक है, उस डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है गाइस कि क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरा जो सेंटर है 7 है ना, AB इज द डायमीटर हुज सेंटर इज, अच्छा सेंटर दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है 2, -3, 2, -3 मुझे सेंटर दिया हुआ है, और A का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन B का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया है मुझे, B का कोऑर्डिनेट दिया है 1,4, 1,4, तो मुझे A का कोऑर्डिनेट निकालना है, नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x, y है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इक्विवेलेंट टू x, y, ये मान लिया। तो आप जानते हो कि जो C का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, C का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? वो आपको मिल जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2 से मिल जाएगा। क्या आप जानते हो किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वो दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं x को 1 के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इस C का मिड पॉइंट, जो C का x कोऑर्डिनेट है उसके बराबर मिल जाना चाहिए। उसी तरह मैं y कोऑर्डिनेट को 4 ऐड कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट मिल जाना चाहिए। अब इस सेंटर का C कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट होगा 2, -3 के। तब दोनों को कंपेयर कर लेंगे। देयरफॉर आई कैन से कि x + 1 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर, सॉरी 2 न दिया हुआ है, 2 के बराबर होगा, और y + 4 डिवाइडेड बाई 2 इसकी वैल्यू मुझे -3 के बराबर होगी। तो यहां पर x की वैल्यू कितना होगा? 4, 4 - 1 3 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा माइनस कितना हो गया? -6 प्लस और -4 -10 हो जाएगा, राइट। तो a का जो कोऑर्डिनेट, हाँ बोलो। ये सेक्शन फॉर्मूला से भी बन सकता है ना? सेक्शन में फॉर्मूला लगाए ना, मिड पॉइंट कैसे आता है? सेक्शन फॉर्मूला से आता है ना। यस सर, हाँ वही। तो सेक्शन फॉर्मूला, वहां पे फॉर्मूला अप्लाई 1 × 1 करके लिखते नहीं है, हम डायरेक्टली मिड पॉइंट के लिए अलग से याद कर लेते हैं। तो 3, -10 हो गया, ठीक है। और कोई डाउट यहां पर? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सीट आपको दिया हुआ था मॉड्यूल का, उसके डाउट्स बता दीजिए। सर उसका आप क्लियर कर दीजिए। किसका? अच्छा मैक्सिमम मिनिमम। सर हाँ सर इसमें सर था डिटरमाइन द कॉलिनियर वाला, सर उसमें कैसे करेंगे? नो सर इसका कौन सा बता है? दिए थे। कोलिनियर में क्या करेंगे? बहुत सारे, बता यानी चुके कि सर। हाँ किसी दो को ऐड कर यस लेंगे। सर, A + B = C बताए थे। हाँ, या एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं उसको। तो इसमें सीट में कोई डाउट नहीं है क्या? नो सर। नो सर। चलिए अच्छा, चलिए अब पॉलिनोमियल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है।
चलिए हम दूसरा तरीका आज बताते हैं। आई थिंक हमने सुना है कि डिफरेंशिएशन आप लोग सीख गए हैं, राइट? यस सर। Yes, sir. चलिए हम उसी से आपको पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बता देते हैं। देखिए, लेट से हमने y इक्वल्स टू एक px पॉलिनोमियल मान लिया, बाद में पॉलिनोमियल लिखेंगे, पहले लिखते हैं, पहले टॉपिक लिख दे क्या बता रहे हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम स्लैश मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में POLY सिर्फ लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए विपुल, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आता है ना, सॉरी ये क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो से डिफरेंशिएशन आता है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सभी लोग सर लिखे तो 2x। 2x। हाँ, और एक्स का डिफरेंशिएशन जी सर 1। 1 सर 1। 1 ना, और कांस्टेंट का सर 0। 0। 0। चलिए तो देखिए, कोई भी अगर आपके पास, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट से y इक्वल्स टू px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है? कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। आपको करना क्या है? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कोई भी निकालना हो, आप क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर दोगे, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर दोगे। बात आया समझ में? यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मुझे वहीं पर मिलेगी जहां पर dy बाई डी एक्स 0 होगा। बात आया समझ में? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मुझे वहीं पर मिलेगा जहां पर dy बाई डी एक्स जो है, मुझे किसी भी ये फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, या कहीं पर भी किसी भी तरह का कर्व दिया हुआ हो, या एक्स वाई का रिलेशन दिया हो, चाहे फिजिक्स में चाहे मैथ में, उन सब में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वहां पर उसका जो डिफरेंशिएशन है उस पॉइंट पर 0 मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर dy बाई डी एक्स 0 करोगे तो कुछ मिलेगा ना, x का कुछ वैल्यू मिलेगा। तो लेट एट x इक्वल्स टू अल्फा dy बाई डी एक्स जो है हमको 0 मिला, dy बाई डी एक्स 0 मिला, ठीक है। यानी कि dy बाई डी एक्स हमको 0 मिला है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको जो x का वैल्यू मिला है वो अल्फा मिला है। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो x का कुछ वैल्यू मिलेगा ना। मान लेते हैं कि x का वो वैल्यू क्या हो? अल्फा हो, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से ही कराते हैं, तब थ्योरी लिखते चलेंगे। एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेते हैं और थ्योरी लिखते चलते हैं। लेट्स से कि हमसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन फाइंड the minimum value of x square minus 7x plus 5, ठीक है गाइस। तो देखिए हम बारी बारी से स्टेप लेते हैं। हमने मान लिया, पहले आपको y इक्वल्स टू इतना मानना पड़ेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। लिखेंगे हम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम आप क्या करोगे? dy बाई डी एक्स को 0 करोगे, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0,
ठीक है, इक्वल्स टू 0। dy बाई dx निकालिए यहां से, तो dy बाई dx मुझे कितना मिलेगा, ये 2x मिलेगा plus 7 2x प्लस 7 सॉरी सर -7 -7, और यहां पर एक बार इसको भी लिख देते हैं, 5 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू 0। तो आपको मिल जाएगा, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, x इक्वल्स टू 7/2 मिला क्या, यस सर। यस सर 7/2 ही है 7/2 मिला। अब देखिए यहां पर यही हमने अल्फा माना है कि x इक्वल्स टू अल्फा कोई वैल्यू मिला, बात आया समझ में। अब थ्योरी पर फिर चले जाते हैं। सर अल्फा वेरिएबल है हाँ नहीं, अल्फा यहाँ पे जो 7/2 आया है ना, वो फिक्स पॉइंट है जिस पर ये जो dy बाई dx मिलेगा वो 0 मिलेगा। और आप ये भी जान जाइए, क्वाड्रेटिक का हम 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा लीनियर मिलता है। तो लीनियर को इक्वल टू 0 करोगे तो एक वैल्यू मिलेगा ना, एक वैल्यू मिलेगा जो जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगा। नहीं बात आया समझ में। सर एक बार फिर से बोलिए तो। जैसे हमने बोला यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन किया तो लीनियर पॉलिनोमियल मिला। इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 निकाल दे, इक्वल टू 0 करोगे तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम एक ही जीरोज होंगे, यस सर। राइट। तो एक जीरोज मिल गया, वो जीरोज मान लिया कि अल्फा है, तो अल्फा तो फिक्स पॉइंट हो गया ना, ठीक है। अब आपको क्या करना Yes, sir. होगा, अब आपको क्या करना होगा, पीछे वाले पर चले जाते हैं। नाउ आप निकालिए d2y बाई dx स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब जानते हो, नो Yes, बताइए। sir. नहीं ना, Yes. ये No. डबल डिफरेंशिएशन होता है। ये क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि आपने जिसका डिफरेंशिएशन किया उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू अल्फा। जो आपने अभी अल्फा निकाला था ना, जो रूट्स निकाला था, उस पर डबल डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। अगर वो लेस देन 0 मिलेगा, अगर वो क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, देन आप बोलोगे कि y हैज अ मैक्सिमम, y हैज अ मैक्सिमम, y हैज ए मैक्सिमा, सिर्फ लिखते हैं y हैज ए मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू अल्फा। बात है समझ में, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं और x की वैल्यू हम वहां पे क्या रखते हैं, अल्फा रख देते हैं। अगर उस अल्फा पर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आया हुआ है तो हम बोलेंगे कि यहां पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज and the maximum value is maximum value। ये प्रोसेस जितना मतलब थ्योरी जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्वेश्चन उतना ही आसानी से बनेगा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज y ऑफ अल्फा। y ऑफ अल्फा का मतलब कि यहां पर देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये जो yx हमने y लिखा है ये बेसिकली yx है। ये x के जगह पे अल्फा हम रख देंगे ना तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अब देखिए दूसरा मैं कहूंगा यहां पर ऑल्सो, एंड दूसरा केस 2, ये केस 1 था, ये क्या है, केस 1 है, जहां पर आपने पहला केस क्या लिया था, केस 1 लिख लीजिए, नाउ के बाद नहीं, केस 1, केस 1 कि d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 मिला है, और केस 2 में मिलेगा कि d2y बाई, केस 2 कि d2y बाई dx स्क्वायर, अगर वो किस पर, एट अल्फा, एट x इक्वल्स टू अल्फा, अगर वो ग्रेटर देन 0 मिल जाए, देन आप कहोगे
कि y हैज अ मिनिमम वैल्यू, y हैज अ मिनिमा, y हैज अ मिनिमा एट x इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, y ऑफ अल्फा मिलेगा, राइट, दोनों में सेम। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स आपने निकाल लिया कि इक्वल्स टू 0 हुआ, उस पर हमें यानी x इक्वल्स टू 7/2 पर dy बाई डी एक्स 0 मिलेगा। अब हम क्या निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, जो आपने dy बाई डी एक्स निकाला है ना उसी का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख दीजिए एक बार। dy बाई डी एक्स आपको कितना मिला है, आपको dy बाई डी एक्स मिला है 2x माइनस 7। dy बाई डी एक्स कितना मिला है, 2x माइनस 7। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कर लीजिए। कितना मिला गाइस, 2 2 मिलेगा क्या, तो 2 सर। हाँ 2 मिलेगा। दिस इंप्लाइज आप बोलोगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dx स्क्वायर किस पर, एट x इक्वल्स टू 7/2, इस पर वैल्यू कितना मिलेगा बताओ तो, 7/2 को निकालिए। 2 ही आएगा। 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर x का कोई टर्म ही नहीं आया है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, यस सर। ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब देखिए अब थ्योरी पर चले जाइए, थ्योरी पर चले जाइए, थ्योरी पर चले गए कि यहां पर ग्रेटर देन 0 सेकंड केस था ना, सेकंड केस। देखिए ग्रेटर देन 0 था तो हम कहेंगे कि y का हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा यहां पर, ठीक है। और हमने ऐसे भी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब मुझे पॉजिटिव मिले तो मैं जान जाऊंगा कि यहां पर मिनिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम हमेशा 0 होगा, बताया था ना, ठीक है। तो हम यहां पे कहेंगे कि y therefore y has a minima at x equals to 7/2, x equals to 7/2 पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, therefore मिनिमम वैल्यू हमने कितना बताया, y ऑफ अल्फा, y ऑफ 7/2 बोल दीजिए। जहां जहां आपने लिया हुआ है ये वैल्यू रख दीजिए, यहां पर 7/2, ये y दिया हुआ है, y ऑफ अल्फा का मतलब इस पे आप ये yx दिया है, यहां पे आपको अल्फा रखना है। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर का मतलब कि 7/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना दिया था, 7x दिया था ना, तो 7 इंटू 7/2 हो जाएगा और प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 49/4 माइनस 49/2। हाँ सर ये y इंटू 7/2 और उसके बाद नेक्स्ट y इंटू नहीं लिखे हैं, y ऑफ अल्फा, ये yx लिखा था ना, yx का मतलब क्या होता है, y जो है पॉलिनोमियल है x के टर्म में, yx का मतलब क्या होता है, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इज रिटेन एज, या y इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, बात आया समझ में। जहां x है वहां पर तो y ऑफ 7, जैसे आपको पता है ना कि x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मुझे p ऑफ a मिलता था, तो p ऑफ a में क्या करते थे आप, पॉलिनोमियल में a की वैल्यू रखते थे ना, वैसे ही y में x की वैल्यू रखोगे। हाँ चलिए अब कुछ बोलना चाहते थे, अब बताओ, क्लियर हो गया बात। 7/2 का स्क्वायर कौन सा आया, अच्छा 7/2, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या रखा है, एक्स स्क्वायर रखा है,
तो x के जगह पे हम 7/2 रख रहे हैं, तो 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर माइनस 7 एज इट इज, x के जगह पे फिर 7/2 रख दिया और +5। ये सर समझ गए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मिल गया कितना, ये देखिए ये 49 का 4 टाइम्स इसको कर लो, जो इसको कर लोगे तो -49 आपको हम कर ही के दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पहले इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो सिंपली कहोगे 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा -98, तो ये हो जाएगा -49/4 और ये 4 ये 5 तो ऐड होगा ही, ये भी 5 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो इधर जाओगे तो 5 का 20, तो -29/4 आ जाएगा। ये आपका मिनिमम वैल्यू हुआ। सभी को समझ में आया क्या मिनिमम कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन अभी और देंगे, लेकिन सर हाँ, 2 भी तो मिनिमम ही ना था। क्या सर नहीं, 2 जो आया तो ना। मैक्सिमम वैल्यू था। ये देखिए ये मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कंडीशन है कि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 से ज्यादा आ जाए, वो टू जो है ये डिसाइड करेगा कि 7/2 पर मिनिमा मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा। बात है समझ में? तो देखो मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले, इन दोनों पर dy/dx 0 होता है। बात आया समझ में? मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, ठीक है, यानी कि x = 7/2 पर या तो मैक्सिमा आ सकता था या मिनिमा आ सकता था। अब मुझे डिसाइड करना है कि उस पे मैक्सिमा आया था कि मिनिमा आया था, तो वो डिसीजन जो है सर, डबल मतलब डिफरेंशिएशन करता है। हाँ बोलो। सर मतलब एक जो है सर 0 होगा ही। क्या एक 0 होगा ही मतलब? सर कोई एक 0 होगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। हाँ कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने आपको सर जनरल 0 से आइडिया बता दिया। आपको किसी भी फंक्शन का, आपको आई थिंक ट्रिगो भी सर ने पढ़ाया है, राइट? नो सर। नो साइन सर, साइन एक्स कॉस एक्स ये सब पढ़ाया है क्या? नो सर, सर बस बताए 10 अभी हैं। अभी नहीं करवाया है। सर, बस अच्छा। tan थीटा का p/b याद है। अच्छा हम आपको ये सब पढ़ाएंगे ये फ्री टाइम में जब सिलेबस खत्म कर चुके रहेंगे तो। सर ठीक है, हाँ। सर एक बार डबल डिफरेंशियल वाला पेज पे आइएगा। डबल डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन होता है। पहले सर उस स्लाइड पे आइए ना सर। आ गए सर ये थोड़ी ना है। ये क्वेश्चन वाले पर। यस अच्छा सर, एक पेज पीछे सर। हाँ, ये सर अगर देखो। यहाँ सर यहाँ पे 2 आया ना सर, हाँ अगर यहाँ पे सर x के टर्म में कुछ आता तो सर एक्स के अल्फा टर्म, तो अगर एक्स के टर्म में आता ना तो ये अल्फा रख देते, 7/2 रख देते एक्स के जगह पे। तो सर बदल जाता वो अल्फा, फिर तो जो y अल्फा हम लोग लिए। यार समझ नहीं रहे हो, देखो डिफरेंशिएशन 0 किया, एक्स का कुछ वैल्यू Yes. मिला ना, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए इस 7/2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता था और मिनिमम वैल्यू भी हो सकता था। बात है समझ में? तो आप ये बोलोगे कि अब जैसे फाइनली मुझे x = 7/2 पर ही मिनिमम मिल गया था, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि ये मिनिमम मिला है कि मैक्सिमम मिला है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये तो कंडीशन जो है x = 7/2 पर, यानी x की वैल्यू 7/2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में ना, तो हमें मिनिमम वैल्यू भी मिल सकता है और मैक्सिमम भी वैल्यू भी मिल सकता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिला है कि मिनिमम वैल्यू मिला है। इसका डिसीजन सेकेंड डिफरेंशिएशन करता है। सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, एक्स के टर्म में आएगा तो ठीक, क्वाड्रेटिक में कभी भी एक्स के टर्म में नहीं आएगा, वहां पे हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और कांस्टेंट नंबर अगर वो ग्रेटर देन, तो ये कांस्टेंट नंबर 7/2 पर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट नंबर ये देख रहे हैं कि ये डबल डिफरेंशिएशन मेरा 0 से बड़ा मिला है, 0 से बड़ा मिला है, इसका मतलब कि यहां पर जो अल्फा आया है ना, यहां अल्फा आया है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा, और अगर वो एक्स से इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन आया है और वहां पे एक्स की वैल्यू इंडिपेंडेंट, मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट है, यानी एक्स की किसी भी वैल्यू पर डबल डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा मुझे, ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इसका मतलब कि ये हमेशा एक्स की किसी भी वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू देगा। बात आया समझ में अब? सर यस सर। सर पहली बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे और हमको यही ना पता करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम उससे कोएफिशिएंट देकर कर लेंगे।
ऐसा कर सकते हो। तो ये बात सिर्फ क्वाड्रेटिक में लगा। अब इस ये जो आइडिया हम बताए हैं ना, वो सब फंक्शन पे लागू होता है। किसी भी तरह का पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए, सभी पर ये बात बैठता है। ठीक है, इसलिए सर, मैंने, हाँ सर सर यही मैं थोड़ा अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब अल्फा जो है हमको मिनिमम वैल्यू देगा। हाँ, 0 से बड़ा आएगा ना, तो इसका मतलब कि जो अल्फा मिला है, जो यहाँ पे x निकाले हो, उस x पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अगर सर 0 आया तो सर उससे कम जीरो तो आएगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखिए, ये सर, कुछ ऐसा होता है, रुको रुको बता रहे हैं। तब तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं तब। नहीं आता है, क्यूबिक क्यूबिक में होता है। जैसे क्यूबिक, अभी हम y इक्वल टू एक्स क्यू निकाल लेना, तो देखो डबल डिफरेंशिएशन, ये सब ग्राफ का टर्म है। देखो देख रहे हो, ये यहां तक ये फिगर दिख रहा है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। देखो फिगर में और अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं। ये फिगर दिख रहा है क्या, ये वाला सभी को दिख रहा है? यस सर। देख रहे हो यहां पर, ये अभी लग रहा है कि डाउनवर्ड है, इसका जो लोब दिख रहा है कि नीचे है, दिख रहा है ना। और एक सर्टेन पॉइंट पास कर रहे हो ना, तो आगे से आके अब लग रहा है कि इसका लोब ऊपर हो गया। देख रहे हो, यहां तक लग रहा है मुझे कि ये नीचे है, यानी कि इसका लोब जो है नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे इस सर्टेन पॉइंट को पास कर रहे हैं, तो अब आगे वाला पार्ट दिख रहा है कि इसका लोब ऊपर की ओर। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे मिल गया है, ऐसा मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो एक सर्टेन पॉइंट पर, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर कर्व जो है अपना कनकेविटी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड। आगे सब पढ़ना चाहिए, कनकेव डाउनवर्ड। और इस इधर वाले रीजन को बोलेंगे कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसा पॉइंट होता है वेयर द कर्व चेंजेज इस कनकेविटी, जहां पे कर्व अपना जो कनकेविटी जो है वो चेंज करता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन कभी 0 मिल रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपका जो कर्व होगा, यानी कि उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, उसका ग्राफ जो है अपना कनकेविटी जो है वो चेंज करेगा। बात आया समझ में क्या? जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है, एक बार दिखाते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बना रहे हैं, देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा होता है। इस तरह का, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, ये देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पर, ओरिजिन से पहले लग रहा है ना कि ये ऊपर की ओर माउथ, इसका जो मुंह है ऊपर की ओर है, और ओरिजिन के जस्ट बाद इसका मुंह जो है नीचे की ओर हो गया। तो अब देख लीजिए, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालिए, 0 मिलेगा। y इक्वल टू एक्स क्यू है, देखिए dy बाई डी एक्स निकालिए, कितना मिलेगा? dy बाई डी एक्स 2x मिले, 2x स्क्वायर मिलेगा, और dy बाई डी एक्स को 0 कर लो। सर 3x करना है। वही तो। सॉरी, हाँ 3x स्क्वायर, इसको 0 के बराबर कर लो। 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। यस अब डबल डिफरेंशिएशन कर दो, डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर कर दो, 6x मिलेगा। अब x की वैल्यू, तो 6x कहां से निकालो? अब लिखोगे कि d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू, जो यहाँ पे 0 निकला रहेगा, एट x इक्वल टू किस पर? 0 पर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 0, 0 हो जा रहा है क्या? इसका मतलब कि एट x इक्वल टू 0, यानी कि x की यहां पर जो वैल्यू आया हुआ है, एट दिस x, दिस पॉइंट ऑफ दिस कर्व हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट मींस दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, x इक्वल टू 0 यहां पर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। तो ये बहुत डीप का डिस्कशन हो गया, ये सब अभी तक नहीं, हम ये इरेज कर दे रहे हैं, ग्राफ छोड़ दे रहे हैं। ग्राफ आपको याद हो जाए तो अच्छा ही है। सर वही वाला अच्छा था, ये डिफरेंशिएशन वाला। क्या?
तो हाँ, तो डिफरेंशिएशन ही था, ये भी मेथड डिफरेंशिएशन था, लेकिन आपने बोला था ना कि सर जीरो मिल जाए, तो जीरो मिल गया तो ना वहां पे मैक्सिमा मिलेगा ना वो मिनिमा मिलेगा, उसको बोलते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मिनिमा मिलेगा, एक्स का जो वैल्यू हमें मिला था उसमें मिनिमा मिलेगा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो मिलेगा मुझे, तो मैं बोलूंगा कि मुझे एक्स पर जो वैल्यू मिलेगा उस पर आपको मिलेगा क्या, मैक्सिमम मिलेगा। राइट, आया समझ में? ये एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। लेट से हमने बोला y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। इसमें मुझे मिनिमा और मैक्सिमा पूछ रहा है, या फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि dy बाई डी एक्स मुझे कितना मिलेगा, बताइए सभी लोग, -2x प्लस 2, ऐसा मिलेगा क्या? और इसको जीरो के बराबर कर यस दो, सर। x की वैल्यू कितना मिला, 1 मिलेगा। सर 1। अब d2y बाई डी एक्स निकाल लो, कितना मिला, सर -2। -2, क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया। यस इसका मतलब Yes, sir. कि जो वैल्यू तो मिलेगा मैक्सिमम मैक्सिमम मिलेगा, वैल्यू। मैक्सिमा समझ गए एग्जिस्ट, ठीक है, मैक्सिमा एग्जिस्ट, यानी कि जो सर वैल्यू समझ मिलेगा गए। मिल गया ना। तो यहां से देखिए 2 लाइन में होगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो y के जगह x के जगह पे, यानी कि y ऑफ 1 बोल दोगे, मैक्सिमम वैल्यू y ऑफ 1, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 सर इंटू 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, हमको तो नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो -1 का होल स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। बात आया समझ में? तो जिनको ये डाउट था वो इसी से कीजिए, कर्व वाला बाद में देख लेंगे, पॉलिनोमियल वाला मेथड, ठीक है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्लास है 3:45 से ही, सर, मैं सेशन को सर, लीव करता इस हूँ। पे हाँ सर क्वेश्चन बोलो, दे दीजिएगा ना, सर इधर सुनिए ना। maximum minimum। हाँ बोलो बोलो। सर आप पिछले लेक्चर का भी नोट्स अपलोड नहीं किए, अच्छा, कोऑर्डिनेट लेक्चर 3 का। ये ठीक है, तो मैं कर दूंगा, सर ये दोनों आज कर ही कर दीजिएगा। दूंगा। एक्चुअली notes लैपटॉप में बनाए। मेरे परेशानी चल रहा है, ठीक है, इसलिए विकास ये सर उसी के में, सर लैपटॉप से कर दीजिएगा। विकास सर भी मेरे ही लैपटॉप से क्लास लेते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।